नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भुवन भास्कर सूर्य बीते 15 मई 2025 की रात 1:48 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि सेनापति मंगल के मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 15 जून 2025 की प्रातः काल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का अपने शत्रु की राशि से गोचर करना आप सभी सिंह राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से सूर्य की ताकत आपको अचानक बड़ा लाभ दिलाने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, आरोग्यता के कारक हैं। सूर्य अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। सूर्य की मजबूत स्थिति जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करती है। ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है और ऐसे लोग अपने जीवन काल में अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ और अपने आत्मविश्वास के दम पर अपनी तमाम प्रकार की इच्छाओं को पूरी कर पाते हैं। जबकि सूर्य की कमजोर स्थिति जातक के जीवन काल में संघर्ष बढ़ा देती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की हानि करती है, शासन प्रशासन से नुकसान, पिता से तालमेल में कमी, नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित तकलीफ सूर्य कमजोर अवस्था में जातक को दे देते हैं। इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार देखा जाए तो गोचर में आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। अभी तक आपके 9वें घर से गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब आने वाले 15 जून तक आपके 10वें घर में रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। 10वां घर किस चीज़ का होता है तो आपको मालूम है, यह आपके कार्य क्षेत्र का होता है, आपके करियर का। और सूर्य 10वें घर में दिग्बली होते हैं, 10वें घर के कारक भी होते हैं। इसलिए आप सभी सिंह राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी सूर्य का यह गोचर कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में विशेष सफलता दिलाने वाला साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान आगे बढ़ने के लिए, प्रगति प्राप्त करने के लिए कई अवसर आपको प्राप्त होंगे और सफलता के कारक होने के चलते जो भी अवसर आपको प्राप्त होंगे उनमें सफलता की भी आपको प्राप्ति होगी। अगर आप किसी फील्ड में पदोन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, या फिर वेतन वृद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं, तो भी इस समय आपकी इच्छा सूर्य की कृपा से पूरी होती हुई नजर आ रही है। या फिर आप किसी ऐसे पद की कामना कर रहे हैं जिसमें आपके अधिकारों की वृद्धि हो, तो भी यहाँ पर आपकी मनोकामना को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक बदलाव के चलते आपके मान सम्मान, आपकी पॉपुलैरिटी में वृद्धि देखने को मिलेगी। और सूर्य गवर्नमेंट को रूल करते हैं, सरकार के कारक हैं। इसलिए जो जातक सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अपार सफलता प्रदायक साबित होगा। हालांकि जितने भी आपको लाभ प्राप्त होंगे वो सब के सब या तो सरकारी योजनाओं के तहत आपको प्राप्त होंगे या फिर सरकारी नीतियों के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। बाकी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, लंबे समय से आप प्रयास करते आ रहे हैं, तो भी आपको कोई अच्छी खबर इस समयावधि में प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी इस गोचर को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है, क्योंकि सूर्य की मजबूत स्थिति आपकी एकाग्रता और आपके ध्यान को बूस्टिंग प्रदान करेगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपको अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वैसे तो सूर्य आपको हर क्षेत्र में आपकी मेहनत के अनुरूप आपको सफलता प्रदान करेंगे, लेकिन जो लोग कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। और समर्पण के द्वारा अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हैं तो समय आपके लिए विशेष रहेगा।
बाकी आप अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ और अपनी प्रतिभा का तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ इस समय आपको सहयोग की भी प्राप्ति होने वाली है, चाहे सरकारी क्षेत्र से हो या फिर बाकी अन्य क्षेत्र से। इसके अलावा आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, रुके हुए कार्य, उन कार्यों को भी पूरा करने के लिए कुछ अच्छे अवसर की प्राप्ति आपको होगी। यह समय करियर में फोकस लाने के लिए, खास करके अगर आप नौकरी के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, तो इस समय थोड़ा ज़्यादा डेडिकेट होकर मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी। बाकी अपने परिवार के लोगों के साथ, धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में लोगों के साथ रिश्ते को अनुकूल बना करके आपको चलने की ज़रूरत होगी। जितना ज़्यादा आप बैलेंस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए समय अच्छा रहेगा। खास करके माता के साथ तालमेल को बेहतर रखिए, क्योंकि 10वें घर से गोचर करते हुए सूर्य सीधी अपनी 7वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को देख रहे हैं। चौथा घर रिश्तों में आपकी माता का होता है, तो उनके साथ तालमेल को बेहतर बनाइए। बाकी आपके भौतिक सुख सुविधा की वृद्धि करेंगे, अर्थात भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित कार्य आपके पूरे होंगे। इवन यह गोचर आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी विद्वता को भी विशेष रूप से जागृत कर देगा और आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी और आपके अंदर जो नेतृत्व करने की क्षमता है वह भी इस समय आपको विशेष रूप से लाभ प्रदान करने वाली है। बाकी आप अपने व्यवहार कुशलता से, अपनी उदारता और अपने उदार चरित्र से लोगों के मध्य लोकप्रियता हासिल करेंगे और पिता के साथ भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। संबंधों को भी पहले के मुकाबले मजबूती प्रदान करेंगे। पिता का सहयोग, पिता की सलाह इस समय आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। कुल मिलाकर के आप सभी सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का वृषभ राशि से गोचर करना अच्छा रहेगा। आपके करियर में तरक्की को प्रशस्त करेगा। आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति आपको होगी, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल कहा जा सकता है। और जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो, घूमने फिरने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए या फिर विदेशी कंपनियों के साथ कोई डील करना चाहते हैं, तो भी इस गोचर काल के दौरान सूर्य की कृपा दृष्टि उन्हें प्राप्त होगी। और देवगुरु बृहस्पति भी अभी देखा जाए तो आपके लिए भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो इनका जो प्रभाव है वह भी आपके भाग्य को जागृत करके आपको लाभ प्रदान करेगा। कुल मिलाकर के सूर्य के इस गोचर को आप सभी सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। जो कुछ भी नए मौके आपको प्राप्त होंगे उन मौक़ों पर कार्य करने का प्रयास कीजिए, आपको अवश्य ही अपार सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, फिर भी क्या कुछ उपाय आपको करना चाहिए? तो नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ कीजिए, क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि है। और नियमित रूप से अपने से बड़ों का सम्मान करें, पिता और अपने बॉस का। बाकी यह समय आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।